हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? ऑल गुड। तो बच्चों, आज हम लोग का टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलोएल्केन में रिएक्शन विद मेटल्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरह से मेटल से रिएक्ट करेंगे। तो हमारा यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? हेलोएल्केन, हेलोएरीन की बात हो रही है। तो जब हेलोएल्केन या हेलोएरीन किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो किस तरह का वो कंपाउंड फॉर्म करते हैं, उनके बीच की बॉन्डिंग क्या होती है और वो कंपाउंड हमारे लिए कितना ज़्यादा यूज़फुल है, वो सब आज हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं कि किस तरह की रिएक्शन एक मेटल और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में होती है। ठीक है, तो इसमें कुछ नेम रिएक्शन भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग ग्रिग्नार्ड जो साइंटिस्ट थे, पहले तो वो मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिक उनका सब्जेक्ट था, लेकिन बाद में उन्होंने केमिस्ट्री में जो ये कंपाउंड बना दिया, एक बहुत ही अच्छा कंपाउंड जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और वो इतना इम्पॉर्टेंट कंपाउंड उन्होंने बनाया कि उस कंपाउंड की हेल्प से हम लोग बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रिपरेशन कर सकते थे। तो क्योंकि ग्रिग्नार्ड ने ही उस कंपाउंड को बनाया था, उस रिएजेंट को बनाया था, तो उसको हम उन्हीं के नाम से ही उन्होंने अपना नाम भी दे दिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो व्हाट इज़ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, व्हाट इज़ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एंड रिएक्शन विद मेटल, ऑल आर कनेक्टेड टू वन अनदर। तो सबसे पहले हम लोग यही स्टडी करेंगे कि मैग्नीशियम के साथ हेलोएल्केन अगर रिएक्ट करता है तो क्या कंपाउंड फॉर्म करता है। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। रिएक्शन विद मेटल, और इसमें सबसे फर्स्ट मेटल जो है हम लोग का बच्चों वो है रिएक्शन विद मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम किस कंडीशन में हेलोएल्केन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या कंपाउंड फॉर्म करेगा, चलिए उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक हेलोएल्केन या एल्किल हैलाइड ले लेती हूँ और उसकी रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ कराती हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो इसको सबसे पहले ये जो रिएक्शन है ना ग्रिग्नार्ड ने कराई थी, इसलिए जो कंपाउंड फॉर्म होगा, जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही होगा। और जो प्रोडक्ट बनता है बच्चों वो बनता है RMgX। दिस इज एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो ये एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बोलते हैं, इसको हम लोग GR करके भी प्रोनाउंस करते हैं। और इसके अलावा इसको हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी बोलते हैं। तो ऑर्गेनोमेटेलिक क्यों बोल रहे हैं हम लोग बच्चों, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि ये एक ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल है और ये जो है हमारा मेटल है। तो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और एक मेटल के बीच का जो बॉन्ड होता है उससे जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा। तो इसको हम ऑर्गेनोमेटेलिक क्यों बोल रहे हैं समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं यहाँ पर R की जगह बच्चों मिथाइल ले लूँ और X की जगह चलो मैं यहाँ पर Br ले लेती हूँ, मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद मैग्नीशियम द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या फॉर्म होगा। तो यहाँ पर मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये कंपाउंड प्रिपेयर होगा। ये भी हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और इसको भी हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलेंगे। अब इसके बीच में क्या बॉन्डिंग होती है उसको हम लोग आगे समझेंगे। एक और कंपाउंड मैं बना लेती हूँ हेलोएल्केन का ही, C2H5, चलो Br ही ले लेते हैं, Mg। ड्राई ईथर यहाँ पर क्या रोल प्ले कर रहा है इसको हम लोग इसकी मैकेनिज्म में देखेंगे, इसका भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। यहाँ पर ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट करके इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉर्म करता है और ये भी है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, जिसको किसने प्रिपेयर किया था बच्चों? ग्रिग्नार्ड ने। तो सबसे पहले आप लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट
की सारी ये रिएक्शंस लिख लो। कैसे बन रहा है आपको पता है कि अल्किल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, फॉर्मेशन कर रहा है किसकी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। ओके, तो अभी मैं इसकी बॉन्डिंग बताती हूँ नेक्स्ट में और इसका मैकेनिज्म, पहले आप इसको नोट करो। तो अब हम लोग बच्चों इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं कि किस तरह से जो अल्किल हैलाइड है वो मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर रहा है और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है और अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म हो रहा है। तो इसकी मैकेनिज्म में सबसे पहले हम मैग्नीशियम की बात करेंगे। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में वो होते हैं 2। तो एक्चुअली में इसको अगर स्टेबल होना है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, लेकिन यहाँ ये ऐसा नहीं करता, ये सिर्फ अपना 1 इलेक्ट्रॉन ही लूज़ करेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो उसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज ही आएगा और 1 इलेक्ट्रॉन इसका ऐसे ही रह जाएगा। इस कंडीशन में इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें बच्चों तो 2 8 1 हो जाता है। ओके, अब नेक्स्ट क्या है हमारा अल्किल हैलाइड। तो जो अल्किल हैलाइड के बीच का बॉन्ड है वो पोलर होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो इस डिफरेंस की वजह से, क्योंकि हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपने टूवर्ड्स अट्रैक्ट कर लेगा और ऑन द सेम टाइम जैसे ही ये कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, लेकर हैलाइड फॉर्म कर लेगा, वैसे ही ये जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किया हुआ है ये वाला, तो ये इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेगा और एल्काइल फ्री रेडिकल के फॉर्म में आ जाएगा। नाउ थर्ड स्टेप में क्या होगा बच्चों कि ये जो हमारा एल्काइल फ्री रेडिकल है वो इस मैग्नीशियम, ये भी एक फ्री रेडिकल जैसा ही यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोग को, और इसके बाद जो हमारा ये हैलोजन है इसके साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सारे के सारे कनेक्ट जाते हैं, ये रिवर्सिबल होता है और यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाती है RMG। ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं ये आपस में शेयरिंग कर लेते हैं, ये शेयरिंग कर लेते हैं हम लोग, और जो हैलोजन है यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड आ जाता है। ओके, तो इस तरह से हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर हुआ। अब इसका क्या रोल है, तो ईथर यहाँ पर क्या करेगा, तो ईथर जो है वो सॉल्वेट करता है जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसको, ये स्टेबलाइज करता है ताकि जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो स्लो डाउन हो जाती है, बैकवर्ड में ये रिएक्शन नहीं जा पाती है। तो ये जो हमारा ईथर है वो कुछ इस तरह से इसको सपोर्ट करता है, इन बॉन्ड को सपोर्ट करेगा, सॉल्वेट करेगा कि बैकवर्ड रिएक्शन ना होने पाए। ठीक है, तो इसका भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है। क्यों है, अगर हम लोग इसकी बॉन्डिंग देखें तो आप लोग देख रहे हो, चलो मैं यहाँ पर ही इसकी बॉन्डिंग बता देती हूँ, RMgX। अगर हम लोग इसकी बॉन्डिंग देखें बच्चों तो जो मैग्नीशियम और हैलोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन इस तरह से बॉन्डेड दिख रहे हैं, ये बॉन्ड हमारा प्योरली आयोनिक है, ये हमारा आयनिक बॉन्ड है। लेकिन जो एल्काइल मतलब कार्बन और मैग्नीशियम का जो बॉन्ड है बच्चों, ये हमारा 100% आयोनिक नहीं है, इसमें 50% जो करेक्टर है वो कोवेलेंट का है, क्योंकि देख रहे हो आप लोग शेयरिंग हुआ था यहाँ पे, कोवेलेंट का है। लेकिन क्योंकि मेटल और कार्बन के बीच का है, मेटल और कार्बन के बीच का है, तो यहाँ पर 50% जो करेक्टर है वो किसका आ जाएगा, आयोनिक आ जाएगा। मतलब ये बॉन्ड हमारा पोलराइज्ड है, कोवेलेंट तो है लेकिन पोलर कोवेलेंट है, इसलिए इसमें कुछ करेक्टर किसके आ जाएंगे, आयोनिक नेचर आ जाएगा इसमें। तो आयनिक करेक्टर और ये वाला जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड है। तो आप लोग देख रहे हो कि जो हमारा RMgX है इसमें दोनों ही बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा पोलराइज है, मैग्नीशियम हैलोजन का भी बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा पोलराइज है और जो कार्बन और मैग्नीशियम के बीच का बॉन्ड है वो भी काफ़ी ज़्यादा पोलराइज्ड है। तो ये काफ़ी रिएक्टिव होता है। मॉइस्चर अगर इसको थोड़ा भी मिल गया तो तुरंत ही ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा, कार्बन और मैग्नीशियम के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। वो मैं आप लोग को एक रिएक्शन की हेल्प से दिखाऊंगी ये क्यों इतना हाईली रिएक्टिव है। इसलिए हम लोग यहाँ पर देखो ड्राई ईथर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो आप इसको नोट कर लो इसकी मैकेनिज्म को। तो बच्चों अभी मैं बता रही थी इसकी बॉन्डिंग के बारे में कि जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है उसके बीच की अगर हम बॉन्डिंग देखें एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड या RMgX के बीच की,
तो यहाँ पर भी जो बॉन्ड है वो काफ़ी पोलर है और मैग्नीशियम पे पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव चार्ज, और अगर मैं कार्बन और मैग्नीशियम की बात करूँ तो ये मेटल है तो पॉजिटिव ही होगा और यहाँ पर ये आ जाएगा नेगेटिव। तो एक्चुअली में इतना ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है, इट इज़ हाईली रिएक्टिव कि इसको अगर कोई भी सोर्स ऑफ प्रोटॉन, मतलब कोई भी प्रोटॉन का सोर्स मिल जाए, जैसे कि वाटर है, अल्कोहल है, कोई भी मिल जाए तो उसके साथ ये बहुत ही इजीली रिएक्ट कर जाता है। सपोज़ मैं यहाँ दिखाती हूँ कि ये हमने लिया है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और ये तुरंत ही वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा बच्चों और बना लेगा अल्केन। ये अल्केन की फॉर्मेशन कर लेगा और यहाँ पर हम लोगों को मिल जाएगा MgBrOH। क्या होता है देखो बच्चों कि यहाँ पर ये ब्रेक हो गया नेगेटिव पॉजिटिव और यहाँ पर तो ये इसके साथ बॉन्डेड है, ये वाला बॉन्ड सबसे पहले ब्रेक होगा और यहाँ पर जो वाटर है वो हमको पता है कि तुरंत ही प्रोटॉन रिलीज़ कर देता है OH नेगेटिव। तो ये H प्लस इस CH3 के पास जाके तुरंत ही एल्केन की फॉर्मेशन कर देगा, जैसे यहाँ पर मीथेन फॉर्म हुआ है। अब क्या होगा बच्चों कि मैग्नीशियम के साथ ये जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो जाके यहाँ पर बॉन्डेड हो जाएगा और ये कंपाउंड हम लोगों को मिल जाएगा। तो इट्स हाईली रिएक्टिव। जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। जो कोई भी उसको एनी सोर्स ऑफ प्रोटॉन वाला हमको सोर्स मिल गया, जैसे अल्कोहल है, वाटर है, कुछ भी मिल गया तो वो तुरंत ही उसके साथ रिएक्ट कर जाता है और फॉर्मेशन कर देता है एल्कीन की। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा रिएक्शन विद मैग्नीशियम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ओवर। लेकिन और भी कुछ मेटल है जो कि हमारे हेलोएल्केन के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे वुर्ज रिएक्शन में हम लोग सोडियम मेटल के साथ इसको रिएक्ट करवाएंगे तो क्या फॉर्म होता है उसको हम देखते हैं। तो पहले आप इसको नोट करो, फिर मैं सोडियम के साथ बताती हूँ। तो बच्चों अब हम लोग नंबर 2 रिएक्शन विद मैग्नीशियम की जगह मैं यहाँ पे कर देती हूँ सोडियम, और इसी को हम लोग बोलते हैं वुर्ज रिएक्शन। तो वुर्ज रिएक्शन में क्या होता है बच्चों कि हम मैग्नीशियम की जगह पे ले लेंगे सोडियम मेटल। तो यहाँ पर हमने 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं एल्किल हैलाइड के और सोडियम मेटल लेना है। तो रिएक्शन को एक्चुअली में बैलेंस करना है, तो मैं पहले ही यहाँ पर 2Na लिख रही हूँ। तो मैंने ले लिया है यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्किल हैलाइड या वी कैन से हेलोएल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यहाँ पर भी हम ड्राई ईथर यूज़ कर रहे हैं और हमको पता है कि एल्किल हैलाइड में ये बॉन्ड कुछ इस तरह से ब्रेक हो जाएगा। और सोडियम क्या होता है मेटल, तो मेटल पॉजिटिव तुरंत ही इसके साथ आ जाएगा, ये अपने एक एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और देने के बाद यहाँ पर बन जाएगा हमारा अल्केन। फॉर्मेशन हो रही है अल्केन की और इससे जो अल्केन बनता है ना वुर्ज रिएक्शन से, वो जस्ट डबल कार्बन वाला अल्केन फॉर्म होता है और इसके बाद हम लोगों को मिल जाएगा सॉल्ट। ओके, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वुर्ज रिएक्शन। क्या किया हमने 2 मोल्स ऑफ एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम मेटल से कराई है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और फॉर्म हुआ है बच्चों एल्केन। और एल्केन कैसा, जस्ट डबल कार्बन। जो हम यहाँ पर हेलोएल्केन ले रहे हैं उससे जस्ट डबल, जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ आप लोग को। जैसे मैं ले लेती हूँ यहाँ पे मिथाइल आयोडाइड 2 मोल सोडियम एंड अगेन 1 मोल और लेना है मुझे, तो मिथाइल आयोडाइड ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो फिर से एक बार सोडियम आयोडाइड जो है वो सॉल्ट के फॉर्म में यहाँ निकल आएगा, सोडियम आयोडाइड। और जो हमारा यहाँ पे CH3 है, एक एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने इसको दिए दोनों को और यहाँ पर आ गई है बॉन्डिंग, बन गया है हमारा ईथेन। तो देखो यहाँ बच्चों हमने लिया था मीथेन और बना है ईथेन, तो जस्ट डबल कार्बन वाला बन गया। तो हम यहाँ पर कार्बन की चेन को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं इस रिएक्शन से। किससे, वुर्ज रिएक्शन से, इवन नंबर में, ऑड नंबर में नहीं, ये भी याद रखना है। अब जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया है C2H5Br, दिस इज इथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमो इथेन बोल सकते हैं, एंड सोडियम मेटल एंड अगेन हमको एक और मोल लेना है इथाइल ब्रोमाइड का इन द प्रेजेंस ऑफ
ड्राई ईथर। तो अभी आप ये रिएक्शन खुद से भी कर सकते हो कि आपको पता है कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड पोलराइज होके कुछ इस तरह से ब्रेक हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये जो पॉजिटिव पॉजिटिव है वहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन सोडियम देगा, 2 सोडियम है ना, तो सोडियम के वैलेंस शेल में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको, तो दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और वो पॉजिटिव चार्ज के साथ जो हमारा Br नेगेटिव है वो बना लेगा सोडियम ब्रोमाइड, और फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पे C2H5, C2H5, या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं बच्चों C4H10, दिस इज ब्यूटेन, दिस इज ब्यूटेन। तो जस्ट डबल का हुआ, यहाँ पे 2 कार्बन थे और यहाँ पर कितने कार्बन का बना, 4 का। ओके, तो ये होगी हमारी रिएक्शन विद सोडियम। वुर्ज रिएक्शन अगर आपसे पूछता है तो भी आपको ये देना है। तो दिस इज ऑल्सो जो हमारा ये कंपाउंड है बना है एल्केन, इसकी प्रिपरेशन मेथड भी है वुर्ज रिएक्शन। तो वुर्ज रिएक्शन में भी हम हेलो एल्केन की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, मेटल से, बट इट इज़ नॉट फॉर्म ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हमको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम मेटल के साथ जब हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं एल्किल हैलाइड की तो ही फॉर्म हो रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दिस इज कॉल्ड वुर्ज रिएक्शन, नॉट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कि सिर्फ मैंने सोडियम चेंज किया है तो फॉर्मेशन हो रही है, नो, वहाँ पर हमको मैग्नीशियम के साथ ही रिएक्शन करानी है। ओके, तो आप इसको नोट करो, फिर मैं नेक्स्ट बताती हूँ। तो बच्चों नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है नंबर 3, उसमें हम जिंक मेटल के साथ मैं रिएक्शन कराने वाली हूँ किसकी, हेलो अल्केन की, एल्किल हैलाइड की। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों फ्रैंकलैंड रिएक्शन, ठीक है। तो वो भी मैं यहाँ लिख लेती हूँ क्योंकि एक नेम रिएक्शन है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। तो यहाँ पर भी हमने ड्राई ईथर यूज़ करना है, तो मैं पहले ले लेती हूँ एल्किल हैलाइड, और यहाँ पर भी हमको 2 मोल्स ऑफ एल्किल हैलाइड लेने हैं, और रिएक्शन को बैलेंस करना है तो जिंक की वैलेंसी 2 होती है तो हम 1 मोल ही जिंक लेंगे, और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। यहाँ पर भी उसको सॉल्वेट कर रहा है, तो जो जिंक जो है वो तुरंत ही इस हैलाइड के साथ जिंक डाइहैलाइड फॉर्म कर लेगा, और जो एल्काइल्स हैं ये एल्केन की फॉर्मेशन कर देंगे। एक बार फिर से जो जिंक के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इसको दे देगा और एक ये इसको दे देगा, तो दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, एक इसको मिला है और एक इसको, तो ये आपस में इस तरह से बॉन्डेड हो जाएंगे और किसकी फॉर्मेशन करेंगे बच्चों, एल्केन की। अब बचा क्या है अपने पास, तो जिंक बचा है, और वो जिंक क्या करने वाला है, तो वो जिंक हमारा इस हैलोजन के साथ बना लेगा जिंक डाइहैलाइड या जिंक हैलाइड। ओके, तो अभी मैं आर की जगह बच्चों एक बार ले लेती हूँ CH3 मिथाइल आयोडाइड, रिएक्ट विथ जिंक in the presence of dry ether, form ethane। देखो यहाँ पे CH3 है, ये CH3 है, तो ये तो अलग हो गया बच्चों, जिंक आयोडाइड, तो दोनों आपस में मिल गए, तो यहाँ पर बनेगा हमारा इथेन, और यहाँ बन गया हमारा जिंक आयोडाइड। ओके, नाउ अगर मैंने यहाँ पर ले लिया है मिथाइल ब्रोमाइड और जिंक के साथ उसकी रिएक्शन करा रही हूँ, 2 मोल्स ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड लिया है और ड्राई ईथर के साथ उसकी रिएक्शन करा रही हूँ, तो आप थोड़ा सा पॉज करके पहले खुद से बनाओ इसको, और उसके बाद मैं अभी बता देती हूँ। ये यहाँ से अलग हो जाएगा और यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगी बच्चों अगेन ईथेन की। इसको इस तरह से भी लिख सकते हो आप लोग, CH3 दिस इज ऑल्सो ईथेन, और यहाँ पे बनेगा जिंक ब्रोमाइड। ओके, तो आप लोग इसको नोट करिए, फ्रैंकलैंड रिएक्शंस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों नेक्स्ट जो है हमारा मेटल वो है लिथियम। तो लिथियम के साथ हेलो एल्केन किस तरह से रिएक्शन करता है, चलिए उसको देखते हैं हम लोग।
तो मैं यहाँ ले लेती हूँ एक एल्किल हैलाइड एंड 2 moles ऑफ लिथियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो होगा क्या बच्चों कि एक बार ये एल्काइल जो है वो लिथियम के साथ लिथियम एल्काइल या एल्काइल लिथियम बनाएगा एंड जो दूसरा है वो लिथियम हैलाइड फॉर्म करेगा। ठीक है, तो एक बार हमारा LiR लिख लो या आप इस तरह से लिखिए RLi और LiX। ठीक है, एल्काइल लिथियम और लिथियम हैलाइड फॉर्म हुआ। अब मैं R की जगह यहाँ पे बच्चों CH3Br ले लूँ और यहाँ पर 2 moles ऑफ लिथियम ले लूँ। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में अगर हम इसकी रिएक्शंस करा रहे हैं तो एक बार बन जाएगा मिथाइल लिथियम और सेकेंड टाइम जो हमारा बनेगा वो बनेगा लिथियम ब्रोमाइड LiBr। ओके, तो ये है हमारा जब हम लोग लिथियम की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं बच्चों, एल्किल हैलाइड के साथ, जैसे मैंने यहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड के साथ कराई है। तो आप इसको नोट करो। तो बच्चों आप लोग ने ये नोट कर लिया होगा। एक चीज़ मैं यहाँ पर और बता दूँ, जो ये एल्काइल लिथियम बना है अगर उसकी रिएक्शन हम लोग RLi की रिएक्शन हम लोग क्यूप्रस आयोडाइड के साथ करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो एक रिएजेंट फॉर्म होता है गिलमांस रिएजेंट। तो वो कैसे फॉर्म होगा बच्चों, तो चलिए उसको देखते हैं हम लोग। CuLi, दिस इज गिलमांस रिएजेंट और साथ में जो आ रहा है हमारा वो आ रहा है लिथियम आयोडाइड। तो क्या किया है बच्चों हम लोग ने कि जो हमारा एल्किल लिथियम है उसके 2 moles लिए हैं एंड क्यूप्रस आयोडाइड लिया है। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो जो कंपाउंड फॉर्म होता है, जो रिएजेंट फॉर्म होता है वो गिलमांस रिएजेंट होता है और इसके बाद हमको जो बाय प्रोडक्ट के फॉर्म मिल रहा है वो लिथियम आयोडाइड है। नाउ अगर मैं इसकी जगह R की जगह यहाँ पर मिथाइल ले लेती हूँ बच्चों, CH3Li, मिथाइल आयोडाइड ले लेती हूँ 2 moles एंड क्यूप्रस आयोडाइड ड्राई ईथर। तो जो कंपाउंड फॉर्म होगा CH3Cul डाईमिथाइल क्यूप्रस लिथियम जो मिल रहा है, दिस इज गिलमांस रिएजेंट। ये भी हमारा जो है वो गिलमांस रिएजेंट ही है और यहाँ पर हम लोगों को मिल जाएगा लिथियम आयोडाइड। ओके, तो ये सारी रिएक्शन होगी बच्चों हमारी मेटल के साथ जो हमारे हेलोएल्केन है किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड दे रहे हैं। इसमें मैंने सबसे पहले जो आप लोग को बताया है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसमें एल्किल हैलाइड जो है वो मैग्नीशियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा है और फॉर्मेशन करता है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड की, जिसको ग्रिग्नार्ड ने प्रिपेयर किया था। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उसको आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना है। गिलमांस रिएजेंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद फ्रैक्लेंट रिएक्शन बताई है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वुर्ज रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो रिएक्शन विद मेटल वाला जो पार्ट है हमारा केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन का वो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड और कंपटीशन पर्पस से। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला पार्ट हम लोग का ओवर हो चुका है बच्चों, तो आप इसको नोट कर लो जल्दी से। तो बच्चों रिएक्शन विद मेटल ये पार्ट तो हमारा ओवर हो गया। अब लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन में हमारा एक पार्ट और रह गया रिडक्शन का। तो अगर हम एल्किल हैलाइड का रिडक्शन करवा दें तो बच्चों फॉर्मेशन होती है किसकी, एल्केन की। तो चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं ताकि ये जो हमारा पार्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन वो हमारा कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि जो एल्किल हैलाइड है अगर हम उसका रिडक्शन करवा रहे हैं हाइड्रोजन और कोई भी मेटल ले लेते हैं हम लोग, जिंक कॉपर कुछ भी ले सकते हैं, कॉपर कुछ भी, या फिर आप रेड फॉस्फोरस भी ले सकते हो। तो उसकी प्रेजेंस में अगर हम लोग यहाँ इसका रिडक्शन करा दें तो रिडक्शन में
एटलीस्ट हम लोगों को 2 हाइड्रोजन की नीड होगी, क्योंकि अल्केन की फॉर्मेशन है तो यहाँ पर कोई अल्काइल ग्रुप है, तो अल्काइल ग्रुप एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके अल्केन में चेंज हो जाएगा और ये जो हैलोजन है वो एक हाइड्रोजन के साथ हैलोजन एसिड फॉर्म कर लेगा लाइक दिस। जैसे मैं यहाँ पर ले लूँ मिथाइल ब्रोमाइड या मिथाइल क्लोराइड, कुछ भी ले लूँ, और यहाँ पर हम रिडक्शन करा दें, जिंक या रेड फॉस्फोरस कुछ भी ले सकते हैं, तो हम लोगों को मिल जाएगा मीथेन और साथ में मिलेगा HBr। ओके, तो जब भी हम हेलोएल्केन या एल्किल हैलाइड की रिडक्शन कराते हैं बच्चों तो हम लोगों को मिल रहा है एल्केन। तो ये भी एल्केन को प्रिपेयर करने की एक क्या हो गई हमारी मेथड हो गई है, तो आप इसको नोट कर लो। इसके बाद मैं आइसोमेराइजेशन वाला पार्ट भी इसमें बता के इसको ओवर करती हूँ। ओके, चलिए आप इसको नोट करिए। तो बच्चों आप लोग ने ये नोट कर लिया होगा। चलिए मैं आइसोमेराइजेशन वाला पार्ट यहीं पर बता देती हूँ। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूले डिफरेंट होते हैं, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी भी कई बार सेम होती है, कई बार डिफ़र कर जाती है थोड़ी बहुत, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। ऐसे स्पीशीज को हम लोग आइसोमर और इस फिनोमेना को आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर आइसोमेराइजेशन हो रहा है। जैसे एक कंपाउंड मैं ले रही हूँ बच्चों, एक एल्किल हैलाइड में ले रही हूँ, दिस इज क्लोरोब्यूटेन। तो देखा गया कि जब AlCl3 की प्रेजेंस में 473 केल्विन का जो टेम्परेचर है, 473 नहीं सॉरी 573 केल्विन टेम्परेचर पे ये आइसोमराइज हो जा रहा है। मीन्स हमको यहाँ पर N ब्यूटाइल क्लोराइड, या अगर मैं इसका IUPAC नेम लिखूं, दिस इज कॉमन नेम, तो ये हो जाएगा हमारा 1-क्लोरोब्यूटेन। ये जो है वो आइसोमराइज होके हमको क्या दे रहा है बच्चों, CH3 CH2 CHCl और CH3 ये फॉर्म कर रहा है। मीन्स हमको यहाँ पर मिल रहा था 1-क्लोरोब्यूटेन और वहाँ जाकर हमको मिल रहा है 2-क्लोरोब्यूटेन। ओके, तो यहाँ पर ये आइसोमेराइज हो गया है 2-क्लोरोब्यूटेन। तो ये चीज़ें हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक और मैं चीज़ बता दूँ, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की जो एल्किल हैलाइड होता है वो बेंजीन रिंग के साथ रिएक्ट करके, जो एल्किल हैलाइड होता है वो बेंजीन रिंग के साथ रिएक्ट करके किस तरह से फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन देता है उसको भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। आप लोग इसको आइसोमेराइजेशन वाले को नोट करिए, मैं ऊपर बता देती हूँ। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन में जो एल्किल हैलाइड होता है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है बच्चों, बेंजीन के साथ। तो ये रहा अपना बेंजीन और ये है अपना एल्किल हैलाइड। ये एल्किल हैलाइड, क्योंकि एल्काइलेशन हो रहा है मतलब एल्काइल ग्रुप यहाँ पर ऐड होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ और यूज़ करना है, जब भी हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन करेंगे तो एनहाइड्रस AlCl3 का यूज़ करेंगे। ये एक्चुअली में लुईस एसिड होता है। तो ये सब आपको मैकेनिज्म बताएंगे कि इसका क्या रोल है, ठीक है, किस तरह से ये यूज़ होता है, किस तरह से हमको इलेक्ट्रोफाइल मिलता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। तो क्या होना है यहाँ पे कि जो हमारा एल्काइल इलेक्ट्रोफाइल है वो जाके हमारा या तो ऑर्थो या तो पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। सपोज यहाँ तो ये मिल गया हमको एल्काइल बेंजीन, हो गया है एल्काइलेशन, और जो हैलोजन था वो जहाँ से ये R ग्रुप आया तो वहाँ पे सभी जगह हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन के साथ मिलके बना लेगा ये हैलोजन एसिड। तो दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन जिसमें एल्किल हैलाइड रिएक्ट कर रहा है बेंजीन से
in the presence of anhydrous AlCl3 and form alkyl benzene। अगर मिथाइल लिया है मैंने यहाँ पर मिथाइल, तो हम लोगों को मिल रहा है टोलुइन। ओके, तो यहाँ पर इसी के साथ बच्चों हमारी जो केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन वाला जो पार्ट था वो कम्प्लीटली ओवर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलोएरीन बताऊंगी, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग को न सिर्फ केवल हेलोएल्केन हेलोएरीन के बारे में भी पढ़ना है। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलोएरीन का। ओके, तो तब तक के लिए आप ये सारा जो हेलोएल्केन का मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है, इसको आप लोग बार बार पढ़िए। और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे ज़रूर करिए। ओके, ऑल द बेस्ट।